यक्षिका की बेटी, ये कवर चित्र है दोस्तों। मेहुल गांव में हरियार लकड़हारा रहता था। दिन भर वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, खट खट खट, और शाम को नगर में आकर बेच देता था। वह इसी से वह अपनी और अपनी पत्नी चंपा का पेट पालता था। दोनों की जिंदगी में सुख तो था नहीं, मगर एक दुख उन्हें बहुत सहलाता था। काश हमारे यहाँ कोई संतान होती। एक दिन जब चंपा गांव के कुएं पर पानी भरने गई, चंपा तू इस कुएं पर पानी ले जा, कल से यहाँ पानी भरने मत आना। क्यों राधा काकी? चंपा, इस कुएं पर गांव वाली बाल बच्चों वाली औरतें पानी भरने आती हैं, और उन औरतों ने तुझे बांध का क्या काम? बच्चों वाली औरतों पर तो तेरी परछाई भी अब सुनहरी। और घर आकर उसने घड़ा यथावत रखा और बू। उसी समय आकाश मार्ग से यक्षलोक की रानी यशिका अपनी दो पुत्रियों तरुणा और वरुणा के साथ गुजर रही थी। माँ, नीचे स्त्री क्यों रो रही है? पता नहीं। तरुणा आकाश मार्ग में रुदन यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह स्त्री क्यों रो रही है। उसी समय नगर से लकड़हारा लकड़ियां बेचकर हरिया लौटा। अरे चंपा, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा? हरिया ने बार बार चुप कराने पर जब चंपा रोना रुका, आखिर क्या बात है भगवान, तू रोने का कारण क्या है? गांव की औरतें मुझे बांझ कहती हैं, वे मेरा मुंह देखना भी मनुष्य समझती हैं। वो तो यह बात है। आज राधिका काकी ने मुझे गांव की औरतों के सामने बांझ कहकर मुझ कहा, और कल मैं कुएं में पानी भरने न जाऊं। अब तुम ही बताओ, रोऊं नहीं तो क्या करूं मैं? सचमुच चंपा, भगवान ने हम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है। लड़का न सही, कोई लड़की ही अगर वह हमें दे दे तो हम निर्मय ही का क्या हो जाता। आर्या की आंखों में आंसू भराए हुए देखकर यह दंपति बहुत दुखी है। जैसे भी हो, इनकी सहायता करनी चाहिए। यह सोच उसने अपनी बेटी तरुणा से कहा, तरुणा, तुम्हें इन दोनों के पास जाना होगा। किस लिए माँ? बेटी, ये दोनों संतान के लिए बहुत दुखी हैं, और तुम्हें आज से इनकी बेटी बेटी बनकर इनके पास रहना होगा। लेकिन माँ, आप मेरे बिना यक्षलोक में रह लेंगी? हाँ, मेरे पास कम से कम वरुणा तो रहेगी। इन अभागों का दुख देख बेटी, माँ बाप कहने वाली इनके पास कोई नहीं है। पर माँ, बेटी तर्क मत कर, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। इन दोनों के पास जाकर इनका दुख हृदय को ठंडक प्रदान कर। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। वेशभूषा तो बदलनी होगी। और अगले ही पल तरुणा उन सीढ़ियों से उतरकर पृथ्वी पर की ओर जा रही थी, और अचानक जैसे ही चंपा की नजर पड़ी, देखो स्वामी, क्या चमत्कार है। हरिया जब दृष्टि ऊपर उठाई, अरे यह क्या, आकाश में से सीढ़ियां उतरती हुई लड़की हमारी ओर आ रही है। कौन हो सकती है? कहीं यह कोई छलावा तो नहीं है? और खटपट सीढ़ियां उतरती तरुणा उन दोनों के सामने जा खड़ी हुई। तत्काल सीढ़ियां लुप्त हो गई। बेटी, तुम कौन हो? मैं यह श्लोक के राजा यक्षल व उस वहाँ की महारानी यक्षिका की बेटी तरुणा हूँ। मेरी माँ ने आपके बेटी बनकर रहने के लिए कहा है। क्या आप दोनों हर समय भगवान से संतान की प्रार्थना करते रहते हैं? उन है, आज आपकी वह प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरे माता पिता। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर तूने हमारी यहाँ की खाली झोली अनगत खुशियाँ भर दी है। और चंपा और तरुणा के सीने से लगा लिया। चल वरुणा, अब यहाँ से चलें। तरुणा को अपने नए माँ बाप मिल गए हैं, अब हमारे यहाँ का क्या काम? चलिए माँ। दोनों यक्षलोक की ओर चल दी। और पृथ्वी पर, माँ, मुझे चूल्हे पर खाना पकाना सिखाओ। कल से मैं खाना और सारा काम काज किया करूँगी। अच्छा बेटे। उसी दिन तरुणा काम काज चंपा का हाथ बटाने लगी। तरुणा, हमारे भाग्य की खुशी खुल गई, जो तुम जैसी सुडौल और सुंदर बेटी मिली। रात को तरुणा व हरिया की तरह जमीन पर सोई। सुबह होने पर, चलो माँ, कुएं से पानी भरने लाएं। बेटी, लेकिन बेटी, कल राधिका काकी ने कुएं में पानी भरने वहाँ जाने से मना कर दिया था। क्यों माँ?
क्योंकि मैं बांध दो हूँ। माँ, आप कल तक बांध थी, पर आज नहीं, क्योंकि आज इतनी लंबी चौड़ी बेटी पाकर आप बांध हैं। तरुणा ठीक कह रही है चंपा, इनके साथ जा और पानी भरने चली जा। चंपा तरुणा के साथ ले कुएं पहुंची। उसे देखते ही राधिका कहा कि चंपा, मैंने कल तुझे कुएं पर आने से मना किया था, पर तू आज फिर आ गई। अरे बांझ, तू तो बहुत ढीठ है। ए राधा काकी, जुबान संभाल कर बात करो, इन्हें बांझ मत कहो। इस बांझ को तरफदारी करने वाली तू कौन है? मैं इसकी बेटी हूँ, तरुणा हूँ। चंपा की बेटी तू? पर इसने कब कोई औलाद नहीं हुई थी। इस बात को तुम तो कह रही हो, पर आज मैं सच्चाई बताती हूँ। आज से 20 वर्ष पहले मैं अपनी माँ के गर्भ में थी। उसी समय मेरी माँ भी गर्भवती थी और उसी समय बहुत बीमार थी। उसके गर्भवती होने पर मेरी माँ चंपा मौसी तीमारदारी करने के लिए मेरे मामा के यहाँ चली गई और इस प्रकार मेरे प्रसव काल का पूरा समय माँ ने अपने मायके में ही बिताया। उसी समय पर माँ मुझे अपने मामा मेरी मामी ने एक लड़के को जन्म दिया और लड़का पैदा होते ही मर गया था। मामी के लड़के के मरने की बात सुनकर खूब रोई थी। उसकी हालत विकसितों जैसी हो गई। तब मेरी माँ ने अपनी ममता का गला घोटकर मुझे मामी की उजड़ी गोद में डाल दिया था। वह दिन और आज का दिन मामी ने भी मुझे अपनी बेटी की बनाकर पाला। माँ ने भी इस बात को कभी उजागर नहीं होने दिया, मैं उसकी बेटी हूँ। फिर आज तुम उस बात को हमारे सामने क्यों उजागर कर रही हो? क्योंकि परसों ही एक नाव दुर्घटना में मेरे मामा मामी डूब गई और जब मैं अकेली रह गई तो इसलिए कल मैं अपनी असली माँ पिता के पास चल लौट आई। अब बात छिपाने से क्या फ़ायदा? ओह, यह बात है तो चंपा, हमें माफ़ कर दो। हमने अनजाने में तुम्हें बांझ कहती रही और कुएं से पानी भरकर चल दी। तरुणा, आज तूने गांव की औरतों की नज़रों में मुझे अपमानित होने से बचा लिया, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। माँ, कैसी बातें कर रही हो? अब तरुणा रिया के साथ जंगल जाती, वहाँ भी उसकी सहायता करती। और एक दिन, तुम्हारे बदन बहुत गर्म तवे की तरह तप रहा है। ऐसी अवस्था में लकड़ियाँ काटने जंगल कैसे जाओगे? बाबू, आज आप आराम करो, जंगल की लकड़ियाँ मैं काट लाती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम जाओगी? क्यों नहीं जा सकती मैं? क्या? नहीं नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। तुम लड़की हो और लड़की अकेली जंगल में। बस बस बापू, रहने दो। आज मैं जान गई हूँ कि आप मुझे प्यार नहीं करते। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। ओ तरुणा, तू रूठ मत, जा, तू चली जा। आज जंगल से लकड़ियाँ काटने, यह हुई ना बात बापू। वो तरुणा उसी समय कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल दी। भगवान मेरी तरुणा की रक्षा करना। जंगल में पहुंचकर उसी समय शिकार खेलता बग देश का राजा त्रिलोचन वहां से गुजरा और जैसे ही पेड़ के नीचे से गुजरा, ओह, त्रिलोचन के नेत्र से अग्नेस्त्र नेत्र से पेड़ की ओर देखा। कौन है इस पेड़ पर? किसने यह जरूरत की? अगले ही पल धम, और उसकी दृष्टि तरुणा के चेहरे पर पड़ी। ओ, इतना सौंदर्य है! कौन है यह रूपसी? राजन, मुझे क्षमा कर दे। मैंने जानकर आपके सिर पर लकड़ी नहीं फेंकी थी। मैं पेड़ पर चढ़ी हुई थी, लकड़ी काट रही थी। हमने तुम्हें माफ कर दिया, पर यह बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहती कहाँ हो? राजन, मेरा नाम तरुणा है। मैं मुहिल गांव में रहने वाली हरिया लकड़ारे की पुत्री हूँ। मुगल गांव, वह तो बग राज्य का अधिकार क्षेत्र में आता है। उस दिन तरुणा ने नगर में जाकर लकड़ियां बेचकर उस समय वह सोच रही थी, राजा त्रिलोचन मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा था। घर पहुँच कर, लो बापू, तुम्हारे बेटे की आज मेहनत की कमाई। जीती रहे मेरी बच्ची। अगले दिन प्रातः ही राजा त्रिलोचन सैनिक हरिया की झोपड़ी पर आदम की। तुम हरिया लकड़ारे हो? हाँ, मैं ही हूँ। कहो, क्या बात है? तुम्हें बगदेश के राजा त्रिलोचन ने अपने पास बुलाया है।
मुझे बुलाया है, लेकिन मुझसे उन्हें भला क्या काम हो सकता है? कुछ सोचकर, ठीक है, तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ देर बाद ही भगत देश के राजमहल में पहुंचने पर, आओ हरिया, तुम्हारा स्वागत है। राजा त्रिलोचन मुझ जैसे अति साधारण व्यक्ति को इस प्रकार आदर क्यों बोल रहे हैं? हरिया ने हाथ जोड़कर त्रिलोचन के सामने खड़ा हो गया। हरिया, यहाँ खड़े न रहो, हमारे पास बैठो। सुखाचा हरिया त्रिलोचन के समीप बैठ गया। आज्ञा कीजिए महाराज, मुझ नाचिस को कैसे याद किया? हरिया, तुम्हारे पास एक नया हीरा है। मैं उस नया हीरे को अपने महल की शोभा बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तो सुनो, तुम्हारे पास नया हीरा है, उसका नाम तरुणा है। तरुणा मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी तरुणा। तुम्हारी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। क्या? क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं तुम्हारी बेटी योग्य नहीं हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर यहाँ आप और कहाँ मैं, यह ब्याह कैसे हो सकता है भला? इसकी चिंता न करो, तुम्हारे यहाँ कहने की देर है, बाकी का सारा प्रबंध हमारी ओर से हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? महाराज, मैं इस प्रस्ताव से अचंभित हूँ। अभी तक मुझे इस विषय में सोचने का कुछ समय दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, पर इतना जान लो कि एक दिन बाद तुम्हारे मुंह से इस संबंध में हाँ निकलनी चाहिए, वरना तुम्हारा पूरा परिवार को लूम पिसवा दूंगा। जी महाराज। अब ठीक है, तुम जा सकते हो। हरिया घर पहुंचा। महाराज ने महल में क्यों बुलाया था जी? क्या बताऊं चंपा, कुछ कहते नहीं बन रहा। वह बूढ़ा काना खूसट हमारी फूल सी बेटी तरुणा से ब्याह करना चाहता है। क्या? हाँ, बहुत देर तक सख्ते की हालत में बैठी बैठी रही एक पश्चात, क्या आप ब्याह की स्वीकृति दिया है? तुम तरुणा को बुलाओ, मैं उससे विषय में जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद, तरुणा, भगत देश का राजा त्रिलोचन तुमसे विवाह करना चाहता, तुम्हारी क्या राय है? मैं तो कल काना इसलिए घूर घूर कर देख रहा था। तरुणा सोच में पड़ी। देख तरुणा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं बापू? यह विवाह तो हो ही नहीं सकता। क्यों बेटी? माँ, मेरी माँ मुझे आपके पास भेजा है, और फिर मैं यक्ष प्रदेश की हूँ। एक यक्षिणी का धरती पर किसी पुरुष के साथ विवाह हो ही नहीं सकता, ऐसा यक्ष प्रदेश की नीति है। ठीक है, तब राजा त्रिलोचन को जाकर इस बारे में बता आता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। और हरिया ने उसे महल में पहुंचा। कहो हरिया, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? महाराज, तरुणा इस विवाह से इनकार करती है। क्या कहा? इनकार करती है? क्यों? महाराज, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। दरअसल तरुणा मेरी सगी बेटी नहीं है। क्या कह रही हो? महाराज, वह यक्ष प्रदेश की राजकुमारी तरुणा है। तो वह तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे घर में क्यों रह रही है? यह एक लंबी कहानी है महाराज, फिर आपको बताता हूँ। हरिया ने विस्तारपूर्वक त्रिलोचन को सारी सच्चाई बता डाली। इसलिए महाराज, यक्ष प्रदेश की रीति के अनुसार तरुणा विवाह धरती पर किसी पुरुष के साथ नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी यह कहानी मनगढ़ंत लग रही है। ऐसा न कहिए महाराज, मैंने आपके सामने सच्चाई बयान की। खामोश। अगले ही पल, सैनिकों, इस झूठे आदमी को कारागार में ले जाकर कोल्हू में पेल दो। जो गया महाराज। ऐसा ही किया। और दूसरी ओर त्रिलोचन अपने सैनिकों के साथ हरिया की झोपड़ी की ओर चला जा रहा था। मैं देखता हूँ तरुणा मेरे साथ विवाह कैसे नहीं करती। और वह झोपड़ी के बाहर पहुंचा। तरुणा कहाँ है? वह अंदर है महाराज, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं? वे आपसे मिलने गए थे। वह कारागार में कोल्हू में पिला पड़ा है। क्या? उस लकड़ारे की पत्नी हो तुम? हाँ महाराज, आप मेरे निर्दोष पति को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा तरुणा से विवाह करने के बाद। ओह! तभी तरुणा झोपड़े से बाहर आ निकली। राजा त्रिलोचन, तेरा सपना कभी पूरा ना हुआ। देख मैं चली आई। बेटी तरुणा, मुझे दुख है माँ, मैं इस दुष्ट के कारण आपको छोड़कर यक्षलोक जा रही हूँ। बेटी मत जा। लेकिन तरुणा सिरधी बादलों में विलीन हो गई। यह देख त्रिलोचन बुरी तरह तिलमिला उठा। खींच कर उसने सेनापति को आदेश दिया, सैनिकों, लकड़ारे की पत्नी को पकड़ लो। कारागार में जाकर चंपा को भी कोल्हू में पेल दिया गया। यक्षलोक में, तरुणा, तू पृथ्वी से आ गई क्यों? हाँ माँ, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि न चाहते हुए भी मुझे यक्षलोक में आना पड़ा। तरुणा ने विस्तार पूर्वक सारी बात यक्षिणी
को सुनाई। इसका मतलब तो तरुणा, तू हरिया और चंपा को काल के गाल में छोड़ाई। हाँ माँ। रानी यक्षिणी, तुम फिक्र न करो, राजा त्रिलोचन की कैद से हरिया और उसकी पत्नी की रिहाई का उपाय हमने सोच लिया है। यह क्या उपाय है महाराज? हम राजा त्रिलोचन को युवा पुत्र मोहन को यक्ष लोक में ले आएंगे और त्रिलोचन के पुत्र के योग में ऐसे तड़पेगा जैसे समय हरिया और चंपा तरुणा के वियोग में तड़प रहे हैं। मोहन को डाल बनाकर हम राजा त्रिलोचन को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि मैं न चाहते हुए भी हरिया को चंपा की कैद से मुक्त कर दे। और पृथ्वी पर बता, हरिया तरुणा इस समय कहाँ होगी? उधर 4 यक्ष राजकुमार मोहन का अपहरण कर यक्षलोक की ओर ले उड़े। यक्षलोक में उन्हें एक कक्ष में कैद कर दिया। पता नहीं मुझे तुम लोग यहाँ क्यों ले आए। दूसरी ओर बगदेश में मोहन की ढूंढ मची हुई थी। पता नहीं राजकुमार मोहन बिना बताए कहाँ चले गए। और तभी वो यह कैसा कागज है? उसने कागज उठाया। राजा त्रिलोचन, तुम्हारा बेटा हमारी कैद में है। उसे जीवित देखना चाहते हैं तो हरिया और चंपा को मुक्त कर दो, वरना तुम्हारे बेटे को लाश भेजेंगे। किसने भेजा यह पत्र? राजकुमार की जान खतरे में है, उसे बचाने के लिए मुझे हरिया और चंपा को रिहा करना होगा। उसी दिन उसने आदेश पर हरिया और चंपा को रिहा कर दिया। क्रूर त्रिलोचन ने हम पर मेहरबानी क्यों की? उधर यक्षलोक में है, राजा त्रिलोचन का पुत्र तो बड़ा सुंदर है। तभी रानी यक्षिका और राजा यक्षक वहां पहुंचे से गुजरे। हमारी बेटी राजकुमार मोहन को इस तरह अनुराग भरी नजरों से क्यों देख रही है? महाराज, लगता है हमारी बेटी को राजकुमार मोहन के प्रति आकर्षण हो गया है, यानी तरुणा मोहन के प्यार करने लगी है। हाँ महाराज, तो यह बात है। उसी समय उन्हें तरुणा को अपने कक्ष में बुलाया। तरुणा, बिना झिझके बताओ, क्या तुम राजकुमार मोहन को पसंद करने लगी हो? हाँ पिताजी महाराज। तो तुम्हारा विवाह मोहन के साथ करा दिया जाए। लेकिन यह कैसे हो सकता है महाराज? यक्षलोक के नियम के अनुसार धरती पर किसी पुरुष के साथ यक्षलोक की कन्या का विवाह नहीं हो सकता। रीति रिवाज हमारे बनाए हुए हैं, चाहे हम उन्हें तोड़ भी सकते हैं। तब उसी दिन राजकुमार मोहन राजकुमारी का विवाह करा दिया गया। और उसी दिन आज फिर एक आकाश से पत्र गिरा है। लगता है यह पत्र राजकुमारी मोहन की रिहाई का पत्र है। उसने पत्र पढ़ा। राजा त्रिलोचन, तुम्हारा बेटा विवाह कर बहू के संग बंगदेश आ रहा है। दिल खोल कर उस बहू का स्वागत करना। क्या सामत आई है? क्या सामत आई है जो यह पत्र में लिखा बात का अनुसरण नहीं करूंगा? और यक्षलोक में मोहन के साथ तरुणा विदा करते हुए याचिका तरुणा से कह रही थी, बेटी तरुणा, पृथ्वी पहुंचकर सबसे पहले हरिया और चंपा से मिलना। वे तेरे वियोग में पागल हो रही हैं। अच्छा माँ। और तत्पश्चात पृथ्वी पर पहुंचकर वह हरिया चंपा के पास पहुंची। बेटी तू आ गई। अब मोहन के साथ बग देश पहुंची। तरुणा के साथ मोहन का विवाह। इसका मतलब मोहन का अपहरण यक्षलोक ले जाएगा था। मन मारकर उन्हें मोहन और तरुणा को आशीर्वाद दिया। समाप्त दोस्तों।